Hello students, this is the third part of class 8th geography chapter number 1st resources. In our last part we were discussing about the different types of the resources. Now today I am going to tell you about classification of the resources based on their origin. Origin के according टू टाइप्स के आपके रिसोर्सेज होते हैं. पहला होता है अबायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा होता है बायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं नॉन लिविंग्स होते हैं, जो ब्रीद नहीं कर सकते, जो लाइफलेस होते हैं, लाइक सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स. ठीक है, ये क्या ब्रीद करते हैं? नहीं करते हैं. बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जो ब्रीद कर सकते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स. ये सभी क्या होते हैं? आपके बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं क्योंकि इनमें लाइफ होती है. नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके लिमिटेड स्टॉक्स में होते हैं. ठीक, और जो एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद लगभग 1000 ईयर्स ले लेते हैं, हजारों साल ले लेते हैं दोबारा से रिन्यू होने के लिए. ठीक है, जिसमें आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट ज़्यादा होता है, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. यदि हम इनको ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ हज़ारों साल लेंगे दोबारा से बनने के लिए. और रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके रिन्यू इजीली हो जाते हैं और रिप्लेनिश इजीली हो जाते हैं. ठीक है, दोबारा बनने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी. कहीं पर हम देखते हैं जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये इफेक्ट होते हैं, इनका स्टॉक इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये हम कह सकते हैं कई तरीके से, जैसे आप देखते हो वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है ना, सूखता जा रहा है जो आपका. और इसके अलावा काफ़ी हम देखते हैं पॉल्यूशन जो आपकी बढ़ता जा रहा है. ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपके कुछ रेन्यूएबल रिसोर्सेज को. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपके टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं. पहले होते हैं आपके यूबिक्विटस और सेकंड होते हैं आपके लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो फाउंड होते हैं आपकी एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा लेते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं हम ब्रीथ के लिए. ठीक है, ये आपके यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहलाते हैं. अब यूबिक्विटस जो रिसोर्सेज हैं हम कह सकते हैं जैसे एयर सिर्फ क्या आपके इंडिया में ही फाउंड होती है? नहीं, ये आपके हर जगह फाउंड होती है, इसीलिए आपके यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहलाते हैं. अब देखिए वो रिसोर्सेज जो आपके सिर्फ हम कह सकते हैं विच आर फाउंड ओनली सर्टेन प्लेसेस, कुछ स्पेसिफिक एरियाज या सर्टेन प्लेसेस पे ही फाउंड होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं, लाइक कॉपर एंड आयरन ओर. ये सारे आपके किस में आते हैं? लोकलाइज्ड. जैसे आपका कर्नाटक में ज़्यादा इंडिया के क्या फाउंड होता है? गोल्ड फाउंड होता है ना. इसी तरीके से हर जगह अलग अलग क्वांटिटी में आपके मिनरल्स फाउंड होते हैं, तो ये आपके लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में आते हैं. नाउ नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द फिजिकल फैक्टर्स. जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो आपका डिपेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल फैक्टर पे, जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड. कैसे आपका क्लाइमेट इफेक्ट करता है? हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके रिसोर्सेज भी इसी तरीके से फाउंड होते हैं. आप कर्नाटक में चले जाओ, वहां पर आपको क्या फाउंड होगा? ज़्यादा जो गोल्ड की माइंस हैं. इसी तरीके से हम ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पे अलग तरीके के मिनरल्स होंगे. ऐसे ही हम वेस्ट में चले जाएं, वहाँ आपके अलग मिनरल्स फाउंड होंगे. नॉर्थ में चले जाएं, वहाँ पे अलग मिनरल्स फाउंड. तो ये आपकी जो ऑल्टीट्यूड और क्लाइमेट इफेक्ट करता है किसको? रिसोर्सेज को. इसी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का अनइक्वल है आपके पूरी अर्थ पर. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड जो ह्यूमंस के थ्रू बनाए जाते हैं. ठीक है, और
जो नेचुरल सब्सटेंस को चेंज करके, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म से चेंज करके जो रिसोर्सेज आपके बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक, जैसे आपका आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स, आयरन ओर क्या है, एक रिसोर्स नहीं था जब तक हम उसको लोगों ने, उन्होंने क्या नहीं करा, एक्सट्रैक्ट नहीं करा उसको, उससे आयरन बनाना नहीं सीखा। ठीक है, इसी तरीके से जो पीपल है यूज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए आप देखते हो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, ये सारे आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स, ये भी आपके क्या किस में आता है, टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ही आता है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन भी एक स्पेशल रिसोर्सेज है। क्यों स्पेशल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि यह अपनी स्किल नॉलेज के से क्या करते हैं, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को और ज्यादा रिसोर्सेज उससे क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए आपके ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। इनमें जब क्या होती है, हम कह सकते हैं किसी भी स्किल, आप कैसे समझ सकते हो, जैसे किसी भी पत्थर से, ठीक है, कोई ह्यूमन क्या बनाता है, एक मूर्ति बना देता है सुंदर, तो उसमें क्या है, स्किल है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, हमने क्या देखा, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है ना, तो ह्यूमंस के थ्रू ही की गई। तो यहाँ पे इसीलिए ह्यूमंस अपनी नॉलेज और स्किल से जो नेचुरल रिसोर्सेज का उससे और ज्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज, हम किस तरीके से इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। आप देखते हो सबसे पहले जो रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये फ्यूचर में हमें नहीं मिल सकते। ठीक है, तो यूजिंग रिसोर्सेज, यूज करना रिसोर्सेज को केयरफुली और उनको टाइम देना रिन्यू होने के लिए, दोबारा बनने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। यानी हम एक लिमिटेड स्टॉक में यूज करें रिसोर्सेज का और उनको टाइम दें दोबारा से बनने के लिए, यही आपका रिसोर्स कंजर्वेशन है। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जब हम बैलेंस करते हैं अपनी नीड्स में, ठीक है, और उनको कंजर्व करते हैं फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, वही क्या कहलाता है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी बैलेंस बनाना अपनी नीड्स में और कंजर्व करना, सुरक्षित रखना उन रिसोर्सेज को अपनी फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम इनको किस तरीके से कंजर्व और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ईच पर्सन, यानी इसमें हर व्यक्ति को अपना कंट्रीब्यूट देने की ज़रूरत है। अपनी वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है कंजप्शन को, यानी जितनी मात्रा में उसको ही यूज़ करे और उसको कम यूज़ करके उन चीज़ों की कदर कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज रिसाइकल करके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम रिसाइकल दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, उनको रीयूजिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे वाटर बॉटल, आपने एक बार वाटर बॉटल से पानी पिया और उसको फेंक दिया, नहीं, हम उसको यूज अपने घर में भी कर सकते हैं। तो आपने 3 Rs पढ़े हैं, ठीक है, रिड्यूस कंजप्शन, रिड्यूस करके हम कर सकते हैं कंजर्व, रिसाइकल करके रिसोर्सेज को, प्लस रीयूज करके दोबारा से यूज करके हम इन नेचुरल रिसोर्सेज जो इतने इम्पोर्टेंट हैं इनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए और अपने किसके लिए, फ्यूचर के लिए।